Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you very important rule of grammar and also connected to the verbs. जैसे देखिए इतनी वर्ब जितनी आपको ये दिखाई दे रही हैं, इन वर्ब्स के बाद पहले इनके बाद that का प्रयोग होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में all these verbs they don't take that conjunction. इनके बाद conjunction का प्रयोग कभी नहीं होता है, राइट? अब इनके बाद मॉडर्न इंग्लिश में प्रयोग नहीं होता है। ओके, पहले इनके साथ मान लिया जाता था, ठीक है, राइट। जैसे पहला वर्ड है बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना। जैसे मान लो अगर इस सेंटेंस को आप यूज करें तो इसे ऐसे करेंगे कि आई बिलीव दैट यू आर honest, right? I believe that you are honest. अगर इसका प्रयोग करते हैं तो पहले इसका प्रयोग सही माना जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग गलत माना जाता है। केवल आप इतना लिख दीजिए आई बिलीव यू आर ऑनेस्ट। क्लियर? गॉट इट? दिस पॉइंट समझ में आ गया? ऐसी होप है, जैसे आपने कहा कि शी होप्स या ही होप्स, he hopes किस चीज के लिए? राइट? he hopes he can get a job. तो दैट नहीं लगेगा ना, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में कंजंक्शन इन वर्ब्स के बाद कंजंक्शन नहीं लगता है, राइट? जैसे आपने कहा he hopes he can get a job. ऐसे ही सपोज है, सपोज में भी आप ये कर दो कि I suppose I will speak English. I will speak English better. I suppose that यहां पे लगाएंगे नहीं। I suppose I will speak better English. राइट? ऐसे ही मान लीजिए थिंक है, जैसे आपने सोचता हूं कि मैं मैनेजर बनूंगा, राइट? आई थिंक, राइट? आई विल बी मैनेजर, राइट? आई विल बी मैनेजर। ऐसे कन्फेस के लिए आप यूज कर देंगे वर्ड, राइट? कि मैं कन्फेस करता हूं आई वॉज रॉन्ग, कि मैं कन्फेस करता हूं कि मैं गलत था, या ही कन्फेस्ड, he confessed he was wrong, right? he confessed he was wrong। अगर यहां पे पास्ट लिखा हुआ है तो अगला सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही होगा, ठीक है ना? अगला है कंसीडर, तो लिखो शी, इसी को जोड़ दो, शी कंसीडर्स आई एम गुड, आई एम गुड। वह मानती है कि मैं अच्छी हूं। ऐसे ही से क्या लगाओगे? मदर सेस, मदर सेस व्हाट, क्या यूज करेंगे? शी इज गुड मैनेजर, राइट? मदर सेज, लेकिन वही कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे यहां पे। शी इज अ गुड मैनेजर, वो एक अच्छी मैनेजर हैं। ऐसे डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर का मतलब होता है किसी बात को कहना, राइट?
द बॉस डिक्लेयर्स, इसी में एस लगा दो, द बॉस डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर्स करता है? ही इज पंक्चुअल, ही इज पंक्चुअल, कि वह पंक्चुअल है, राइट, ही इज पंक्चुअल। ऐसे ही आपने कहा ग्रैंड, राइट, हियर, नो एंड परसीव। परसीव का मतलब ही होता है विचार करना, प्रपोज का मतलब होता है कोई प्रस्ताव रखना, और सी का मतलब होता है देखना, और अंडरस्टैंड का मतलब भी होता है समझना, राइट। तो दीज वर्ब्स यू कैन यूज, आप इनको यूज करिए, एंड यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ यू कैन यूज एंड व्हाट डिड यू, हाउ डिड यू फाइंड दिस रूल, ये रूल आपको कैसा लगा? यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि यू फाइंड गुड, यू फाइंड बैड दिस रूल।